प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर से सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपसे रियली सॉरी बोलना चाहूँगा, दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा। संडे ऑफ था और मंडे को सुबह 8 बजे क्लास होनी थी और हो नहीं पाई किसी कारण, बस जो है वीडियो जो है मैं डाल नहीं पाया क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था। और इस समय लॉकडाउन के दौरान जो है, जो भी आपके सामने, हमारे सामने या पूरा जितना भी प्राइवेट शिक्षक है उसके सामने जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं उसके बारे में आप समझ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो है हम लोग नंबर सिस्टम में कुछ क्लासें पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने आपको डिजिट के बारे में बताया था। उससे पहले थोड़ी सी, अब जब आगे हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप सभी के जो है मेहनत थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे रंग लाना शुरू हो रही है। टारगेट विद केसीएच यूट्यूब चैनल पे आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। कितना कंप्लीट हो गया साथियों? 400। अब हमको कितनी रिक्वायरमेंट रह गई? सिर्फ और सिर्फ 600 की। कितनी रह गई? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 600 की। इसी क्रम में मैं मिस्टर आशीष कुशवाहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने लगभग 7 सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं पिछले वीडियो को देखते हुए। जब हम लोगों ने नंबर सिस्टम क्लास 4 डाला था तो जो है आशीष जी से मेरी बात भी हुई थी फोन से, तो उन्होंने दोस्तों जो है 7 सब्सक्राइबर बढ़ाए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे जो है छोटे भाई हैं गुलशन, उन्होंने जो है 1 सब्सक्राइबर बढ़ाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइबर बढ़ाइए और उसमें जब आप किसी के फोन से सब्सक्राइब करिए तो उसमें जो है अपना नीचे नाम लिख दीजिए। यूट्यूब पे जाइए, टारगेट, ये देखिए स्पेलिंग लिखी हुई है, टारगेट विद केसीएच सर्च करना है, सब्सक्राइब करना है। जब सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब लिख के आ जाएगा। ये ध्यान रखें, कभी कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं होता है और आप सोचते हो कि हो गया है, ठीक है। कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर मैंने 20 किए, किसी का कॉल आया सर मैंने 30 किए, मगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है। अब जैसे सब्सक्राइबर कब आपने किया, तुरंत ही मेरे पास ऑन द स्पॉट मैसेज आता है, ठीक है, उसके नीचे आपका नाम लिखा होता है, मुझे पता चल जाता है। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे आप सरकारीरिजल्ट.com पे जो है अपना फॉर्म फिल करते हो जॉब के लिए, ढेरों एप्लीकेशंस, वैरायटीज ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, आप अपना जो है कहते हैं उसको रिजल्ट देखते हो और बहुत सारी चीजें, तो जॉब्स देखते हो, तो जो भी सारी चीजें हैं वो आपको resulthouse.com पे भी मिलेंगी। जिस तरीके ये बिल्कुल सरकारीरिजल्ट.com के पैरेलल वेबसाइट है www.resulthouse.com, www. ऐसे लिखना है www.resulthouse.com। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सरकारी एप्लीकेशन की बिल्कुल सेम एप्लीकेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ये बात आपको मेरी आई थिंक समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब आते हैं आगे बात करते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिजिट। क्या पढ़ा था? डिजिट। और हमने डिजिट को गिनना सीखा था। थोड़ा सा धीरे धीरे रिदम आएगा, पता नहीं क्यों थकावट से लग रही है कुछ दिनों से, तो दिमाग नहीं काम करना, बहुत समय हो गया यार बंद हुए, ठीक है ना। तो कोशिश में लगे हैं, आप भी प्रयास कीजिए। अच्छे बच्चे जो है पढ़ने वाले वो प्रयास में लगे हैं कि एक ट्विटर अभियान, एक जो है फेसबुक अभियान, वो अच्छे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो भी फेसबुक पे ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोचिंग्स खुले, ठीक है। और जिनको पढ़ना ही नहीं है वो तो बस, उनको तो एक अच्छा मौका मिल गया। तो मैं बस आपसे इतनी बात कहना चाहूंगा। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने दोस्तों पढ़ा डिजिट, हमने दोस्तों पढ़ा नंबर पढ़ा, ठीक। अब आज हम लोग नंबर को विस्तृत रूप से आगे की बात नंबर पे करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है नंबर। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे नंबर। क्या पढ़ेंगे? क्लियर?
दोस्तों जो नंबर होते हैं, नंबर्स को हमने दो श्रेणी में बांट के रखा है। कितनी श्रेणी में बांट के रखा है? दो श्रेणी में। बहुत ध्यान से बात को सुनना। और यहां से मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी होने वाली है। तो सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स दोस्तों कितनी श्रेणी में बटे होते हैं? नंबर्स दो श्रेणी में बटे होते हैं। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले रियल नंबर। जस्ट सेकेंड वेट करना। सॉरी, अब चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की। रियल नंबर को दोस्तों क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। बहुत ध्यान से बात को सुनना। रियल नंबर्स वास्तविक संख्या है। और दोस्तों इसका दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर्स। क्या है? इमेजिनरी नंबर्स। इज दैट क्लियर? तो एक तो है हमारा रियल नंबर्स, दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं रियल नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर्स क्या है। ये रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स कहाँ आए? ये जो नंबर्स था, जो संख्याएं हैं, इनको हमने क्या किया मेरे दोस्तों? दो भागों में विभाजित किया। हमने किसको दो भागों में विभाजित किया? नंबर्स को। अभी तक हम नंबर पढ़ रहे थे, गिनती पढ़ रहे थे, लिखते कैसे हैं। अब हम दोस्तों उसके बारे में जानते हैं कि कौन सी गिनती किस श्रेणी में आती है। तो दोस्तों नंबर्स के हमने दो पार्ट किए। एक तो हमने क्या किया? एक तो हमने दोस्तों जो है वास्तविक संख्या लिया, और दूसरा हमने क्या लिया? दूसरा हमने काल्पनिक संख्या लिया। अब बात करते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सके। मैंने आपसे क्या कहा? वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, आप लिख भी लिया करिए यहाँ पे। रियल नंबर्स वह नंबर या संख्या होती हैं, राइटिंग पे मत जाना, जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने क्या सीखा? जो हमारा रियल नंबर्स है, जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं दोस्तों कौन सी होती हैं? जो वो वास्तविक संख्या, वह नंबर्स, वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। अब नंबर लाइन पर हम क्या लिख सकते हैं? नंबर लाइन क्या है? सपोज करिए कोई लाइन है, तो सबसे पहला यहाँ क्या आता है? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो। अब एक जीरो, एक मान लीजिए कोई प्लेस है, जीरो से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम दोस्तों किस श्रेणी में जाते हैं? हम लोग धनात्मक श्रेणी में जाते हैं। कैसे? पॉजिटिव 1 मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा, और ऐसे कहां तक जाएंगे? हम लोग यहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे दोस्तों? अनंत तक जाएंगे। अगर हम इसके पीछे हटते हैं तो हमको क्या मिलता है? -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा, -4 मिलेगा, और दोस्तों कहां तक मिलेगा? ये इनफाइनाइट टाइम्स तक मिलेगा, अनंत तक मिलेगा। अब देखिए, आपने कहा साहब रियल नंबर जो है, रियल नंबर तो पॉजिटिव होता है। नहीं, रियल नंबर्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रियल नंबर्स सभी होते हैं। देखिए बात अब की बार बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ज्यादा बारीकियां हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए बहुत ध्यान से बात को सुनना और समझना है। तो दोस्तों नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, दूसरा इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या मेरे प्यारे दोस्तों क्या होती हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। दैट क्लियर? अब देखिए
नंबर लाइन पे क्या है 1 2 3 4 ही लिखा जा सकता नहीं। इनके बीच की अगर हम बात करें जीरो लिखा है, 0 से 1 तक की जो डिस्टेंस है, क्या 0 से 1 तक की डिस्टेंस के बीच में कुछ भी नहीं लिखा? अरे भाई लिखा है। यहां पर जैसे आप लिख सकते हो 0.1 है, 0.2 है, 0.21 है, जो है ठीक है। और ऐसे ढेरों, यानी कि आप ये कह सकते हो कि किन्हीं दो संख्याओं, सॉरी किन्हीं दो रियल नंबर्स, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं, शब्दों का बहुत ध्यान से तालमेल रखना है दोस्तों। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं? किन्हीं दो, कोई ये जो नहीं कि 1 से 2, यहां कहीं लिखा है 8, यहां कहीं लिखा है 12, यहां कहीं लिखा है 7, यहां कहीं लिखा है 1972, कुछ भी कहीं से एक प्रकार का ये नंबर, एक प्रकार का ये नंबर, इन दो नंबर्स के बीच या यूं आप कह सकते हो इधर लिखा 1 इधर लिखा 2, इन दो नंबर्स के बीच दो नंबर है कि नहीं है? इन दो नंबर्स के बीच कितने और रियल नंबर्स हो सकते हैं? तो मेरे दोस्त आप जितने चाहो उतने रियल नंबर्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? आप जितने चाहो उतने रियल नंबर्स हो सकते हैं। यानी कि आप इसको मेरे प्यारे दोस्तों सीधी सी भाषा में क्या कह सकते हो कि दो ऐसे क्वेश्चन जो आए हैं, ऐसे क्वेश्चन सीटेट में आए हैं कि उसमें भाई साइकोलॉजी एक तरीके की होती है, तो वो आपकी दिमाग की क्षमता परखता है। वो कहता है कि किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं? तो किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। कितनी दोस्तों वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं? अनंत। तो आई थिंक मेरी बात आपको ये पल्ले पड़ गई होगी। सॉरी चलिए अब आते हैं, हमारा दूसरा पार्ट है, हमारा दोस्तों दूसरा पार्ट है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते। काल्पनिक संख्याएं लिख लिया करिए, जैसे यहां पे लिखा है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते। अब नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते, उनको कैसे प्रदर्शित करते होंगे? देखिए किसी क्या होती है काल्पनिक संख्याएं की रियल डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी नेगेटिव नंबर बहुत ध्यान से बात को सुनना, किसी भी नेगेटिव नंबर समझते हो, नेगेटिव नंबर समझते हो, जैसे यहां लिखा -4, किसी भी नेगेटिव नंबर के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काल्पनिक संख्या कहते हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनिए। मैंने आपसे क्या कहा? रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इमेजिनरी नंबर्स की जब बात आई तो मैंने आपसे एक तो ये बात कह दी, क्या कह दिया कि इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते। आपको बात समझ में आ गई? अब आपने सोचा कि नंबर लाइन पे तो 1 2 3 या 0.1 2 3 लिखा है, ठीक है ना? तो इमेजिनरी नंबर पे जो नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते वो क्या लिख सकते हैं? तो मैंने आपको बताया किसी भी नेगेटिव नंबर, कोई भी अगर ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, कोई भी अगर ऋणात्मक संख्या है, अगर उसके हम अंडर रूट निकालें तो उसका दोस्तों कभी भी अंडर रूट नहीं निकल सकता। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए गणित में पढ़े बहुत कुछ है, हाई स्कूल पढ़े, इंटरमीडिएट पढ़े, आपको आता दोस्तों बहुत कुछ है, मगर मेरे दोस्त प्रॉब्लम क्या है कि उसके जो वो क्यों ऐसा हुआ ये नहीं कभी बताया गया। अब देखिए यहाँ पे इधर देख लेते, स्पेस नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा कभी कोई भी रूट के अंदर संख्या ऐसे नहीं लिखी हो सकती, कभी भी। आप कहोगे साहब 33 का तो रूट ही नहीं होता, चलिए नहीं होता, 4 का तो होता है। अब ये अगर ये रूट, अगर ये इसका वर्गमूल है -4 का, तो आप क्या निकालोगे? -2। तो इसका मतलब -2 का अगर हम होल स्क्वायर करें
तो हमें -4 मिलना चाहिए। तो क्या आपके -2 के होल स्क्वायर करने से -4 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 4। तो ये रियल पार्ट नहीं है, यानी कि कभी भी, अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो तो भी आपको 4 मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर जीवन में कोई भी निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। क्लियर है? कभी भी इस पर होता, इसमें बहुत कुछ है, होता इसमें बहुत कुछ है। ये टेक्निकल मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है। हम लोगों को दोस्तों जितनी रिक्वायरमेंट है हम लोग सिर्फ उतना सीखने जा रहे हैं। तो ये क्या मैं कह रहा हूं कि कभी भी जो है निगेटिव नंबर, जो है निगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाला जा सकता। अगर कहीं निगेटिव नंबर में रूट में लिखा है, रूट का मतलब वर्गमूल निकाला जा रहा है, तो ये 100% श्योर है कि मेरे प्यारे दोस्तों वो संख्या कैसी होगी? इमेजिनरी होगी। थोड़ा इस पे सीख लेते हैं और आगे इमेजिनरी पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह सकते हो √3 है, रूट के अंदर -3 है या -4 है या कोई भी संख्या है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये इमेजिनरी होते हैं। अब ये इमेजिनरी क्या है, ठीक इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी सुविधा के लिए एक संख्या ली -1, हमने अपनी सुविधा के लिए एक संख्या ली -1। क्या संख्या ली दोस्तों? -1। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया? इसको हमने ले लिया आई बना दिया। हमने इसको क्या बना दिया? आई। इसको आप क्या पढ़ोगे? आयोटा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे इसको दोस्तों? आयोटा पढ़ोगे। बहुत ध्यान से, बहुत छोटी बात है। ठीक है, अब ये प्राइम जो है टेट सुपर टेट लेवल से ऊपर आ गए, आप एसएससी में आ चुके हो, तो चीजें थोड़ी थोड़ी हैं क्लियर। जब अभी हम लोग इस पेज पे बात कर रहे थे तो ये ऐसा उसमें पूछा जाता है। अब दोस्तों हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये हमने एक कोई नंबर ले लिया और इसको जो है, इसको हमने क्या रूप दिया? आई का रूप दिया, और इसको हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? आयोटा पढ़ते हैं। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो, आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि √33 लिखा, √33 लिखा। ठीक है ना? ये तो निगेटिव नहीं है, ये तो निगेटिव नहीं है। अगर ये निगेटिव नहीं है तो ये दोस्तों कैसा हो जाएगा? ये दोस्तों कैसा हो जाएगा? ये रियल नंबर है। काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर होने के लिए रूट के अंदर कैसा होना जरूरी है? कैसा होना जरूरी है? कैसा होना जरूरी है? रूट के अंदर दोस्तों निगेटिव होना जरूरी है। यानी कि अगर कहीं माइनस का √33 लिखा है, √33 लिखा है, अगर हम इसमें माइनस का √1 का गुणा करा दें तो मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये जरा बता दो, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -33। क्लियर है? यानी कि हम इसको दूसरे शब्दों में और क्या पढ़ सकते हैं? हम लोग दोस्तों इसको दूसरे शब्दों में √33 आयोटा पढ़ सकते हैं। हम लोग इसको क्या पढ़ सकते हैं? कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी अगर नंबर लिखा है, अगर ये 4 लिखा है तो ये दोस्तों कैसा है? जल्दी बता दो। अगर ये 4 लिखा है तो ये दोस्तों कैसा है? ये रियल नंबर। ये कैसा है? ये रियल नंबर है। मगर अगर कहीं -4 लिखा है तो दोस्तों ये कैसा है? ये जो है ये इमेजिनरी नंबर है। ये दोस्तों इमेजिनरी नंबर। इज दैट क्लियर? अब देखिए, तो हम इसको और क्या पढ़ सकते हैं? हम इसको अगर कहीं ऐसे लिखा है, अगर कहीं ऐसे लिखा है √4 आयोटा लिखा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको भी हम इमेजिनरी नंबर्स बोल सकते हैं। इसको भी हम इमेजिनरी नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको मेरी बात पल्ले पड़ गई होगी, आपको मेरी बात पल्ले पड़ गई होगी कि इमेजिनरी क्या है। आपको दोस्तों ये बात पल्ले पड़ी होगी कि रियल नंबर्स क्या है। आपको ये बात पल्ले पड़ी होगी कि इमेजिनरी नंबर्स क्या है। ठीक है ना? अब थोड़ा सा और इमेजिनरी नंबर पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और इमेजिनरी नंबर पे बात करते हैं। तो ये हमें ये पता चल गया कि इमेजिनरी नंबर क्या है। क्लियर है? अब आते हैं, देखिए जब नया बैच स्टार्ट होता है तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूं कि एक ऐसा छोटा सा पतला हो या थोड़ा सा मोटा हो या अच्छा हो कोई रजिस्टर, एक 10, 20 रुपए 30 रुपए वाला एक रजिस्टर आप लीजिए। ठीक है ना? और उसमें हर बार जितने बार आप पढ़ रहे, जितने बार आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो एक बैच में, ठीक है ना,
तो अगर मान लीजिए कभी कभी रिपीट होता है, या आप मान लीजिए 6 महीने में कोई वैकेंसी नहीं है, आपकी जॉब नहीं लग पाई, फिर आप अगले जो है अगले बैच में पढ़ रहे हो, तो आप जितने भी और पढ़ते हो, आप दोस्त हर बार नए नोट्स बनाए हो, तो आप नए नोट्स बना रहे होगे। क्लियर है? तो यहां तक आई थिंक जो है आपको ये बात समझ में आ गई कि जो है हमारे पास रियल नंबर्स क्या होता है, वह संख्याएं जो नंबर लाइन पर लिखी जा सके। एक बात मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि इसको इमेजिनरी नंबर्स क्यों नाम दिया गया, क्योंकि दोस्तों ये फिक्स होता है कि कभी भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं होती है। ये चीज सरासर गलत है, ये चीज सरासर गलत है। रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू होती ही नहीं है, इसीलिए इसको जो है इमेजिनरी नंबर कहा गया। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि साहब जब रूट के अंदर होती नहीं वैल्यू है तो फिर क्यों कहा गया। तो दोस्तों ये एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है, और अगर हम इसमें आपको बताने लगेंगे तो आप बहुत ज्यादा खो जाओगे। आपने कभी देखा होगा ऐसे कहीं ये x² + x + 1 = 0 लिखा देखा होगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका फार्मूला जब लिखते हैं तो दोस्तों ये x जो है निगेटिव रूट के अंदर जाता है, तो हमको एक इमेजिन करना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ इमेजिन करके चलते हैं तो ये सारी बातें होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये अच्छे से सीख लिया, हमने ये अच्छे से सीखा कि क्या है ये क्या है। ये आप देख रहे हो इमेजिनरी और रियल नंबर्स में डिफरेंस। तो नंबर्स के दो पार्ट हो गए, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक हेडिंग हम लोग डालते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, क्या होती हैं सम्मिश्र संख्याएं। अब देखिए यहाँ पे सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर वह नंबर होता है राइटिंग पे मत जाना, मैंने आपको पहले ही कहा है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सम्मिश्र संख्या क्या है, इसके नाम से पता चलता है सब कुछ दोस्तों इसमें मिश्रित है। चलिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वह नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें बहुत ध्यान से बात, जिसमें रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स अब देखिए आपको बात मेरी पल्ले पड़ रही होगी, जिसमें रियल नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स दोनों होते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वह नंबर होते हैं जिनमें रियल नंबर्स भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे साहब आपने भी तो वही बात बताई, बस मैं वही बात कहना चाह रहा हूं जो आप यहां देख रहे थे कि नंबर्स संख्याएं मैंने कितने भागों में बांटी, एक तो रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी। तो रियल किस टाइप के होते हैं अलग मैंने आपको समझा दिया, इमेजिनरी किस टाइप के होते हैं मैंने आपको अलग समझा दिया। यहां क्लियर है कि रूट के अंदर अगर निगेटिव है। अब अगर इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाए तो दोस्तों उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब आपको साहब ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आईआईटी मेंस और एडवांस का बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत फेवरेट टॉपिक है। ठीक है ना, और अगर नंबर सिस्टम की आप बात करो तो दोस्तों चाहे मैं हूं या कोई दूसरा टीचर हो, हमसे सीनियर्स हमसे जूनियर्स, ठीक है, ढेरों लोग पढ़ा रहे हैं, सब नंबर सिस्टम अपने अपने स्टाइल में पढ़ाते हैं। अलग अलग कंट्रीज में, यहां तक कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से मेरे दोस्तों नंबर सिस्टम बताया जाता है, मगर जब आप उसका सारांश देखोगे, आप उसका निचोड़ देखोगे, तब दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों
दोस्तों तब वो एक जैसा लगेगा। अब हम लोग बात यहाँ पे राइटिंग पे मत जाना यार। अगर राइटिंग अच्छी होती तो साहब तुमको ना पढ़ा रहे होते, फिर साहब किसको पढ़ा रहे होते? अरे भाई अगर हम अब तक कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते, ठीक है, राइटिंग बहुत बड़ी एक लाइफ में प्रॉब्लम रही, क्योंकि स्टूडेंट रहा मैं मैथमेटिक्स का, तो राइटिंग ज्यादा सा पल्ले नहीं पड़ पाई। तो साहब नंबर क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों। अब आप बताइए रियल नंबर्स क्या लिखते हैं? जैसे ये क्या है, ये क्या है, रियल है या इमेजिनरी है? रियल है ना, रियल है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, अब ये बताइए, यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे आप देख रहे हो, ये क्या है? ये रियल नंबर है। ये क्या है? ये दोस्तों ये रियल नंबर है, क्लियर है। और ये क्या है? ये दोस्तों ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर, क्लियर है। अगर ये दोनों एक साथ लिखे हैं, अगर ये दोनों ऐसे लिखे हैं कि 7 + 4i या 7 + 4 आयोटा, तो हम दोस्तों इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये जो है ये पूरी कैसी संख्या है? ये दोस्तों पूरी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये पूरी कैसी संख्या है? ये दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। और इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है a + b आयोटा। क्या होता है दोस्तों? a + b आयोटा। जेड, जेड किसको डिनोट करता है? जेड जो है वो दोस्तों किसको डिनोट करता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? a क्या है? a रियल नंबर है। b क्या है? b इमेजिनरी नंबर, आयोटा लगा है, b इमेजिनरी नंबर हो गया। किसी भी अगर नंबर के आगे जैसे ये 4 आयोटा है, तो इसका दोस्तों मीनिंग क्या है? -4। क्यों? आयोटा का दोस्तों मीनिंग क्या है? आयोटा का मीनिंग क्या होता था? √-1। तो ये बात मेरी आपको पल्ले पड़ गई होगी अच्छे से, क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? z इक्वल, z किसको डिनोट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। या कॉम्प्लेक्स नंबर किसको डिनोट करता है? z को। और z बराबर क्या होता है दोस्तों? a + bi, ठीक है ना, a + b आयोटा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एक बार एसएससी ने मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था, उसने ये कहा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ mod z। क्या बताया था उसने? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ mod z। सबसे पहले तो हम इसका आपको मीनिंग समझा देते हैं। कभी भी अभी आपने हमसे क्या कहा? z किसको डिनोट करता है? z दोस्तों किसको डिनोट कर रहा था? z किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसका दोस्तों फार्मूला क्या लिखा था? a + b आयोटा। क्या लिखा था? a + b आयोटा। अगर कभी भी ये अगर कह दिया जाए mod z की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों mod z का मतलब क्या होता है? परिमाण। क्या होता है? परिमाण, मैग्नीट्यूड, क्लियर है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? फार्मूला √a² + b²। क्या होता है दोस्तों? √a² + b²। तो क्वेश्चन आ चुका था, क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था, उसने ये कहा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ mod z इक्वल, कुछ भी लिख लो यार, यहाँ पे लिख लो, सॉरी 3 + 4 आयोटा। क्या है क्वेश्चन? 3 + 4 आयोटा। उसने कहा था फाइंड द, सॉरी यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया, ऐसे फाइंड द mod z, ठीक है। और ऐसे दिया था z इक्वल 3 + 4 आयोटा। क्या दिया था? z इक्वल 3 + 4 आयोटा। और उसने पूछा क्या था? उसने क्या पूछा था? mod z की वैल्यू पूछी थी, यानी कि मैग्नीट्यूड पूछा था। यानी कि दोस्तों मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण पूछा था, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या बताया, mod z का फार्मूला क्या बताया, क्या होता है दोस्तों? √a। इसमें क्या है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? √a² है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर देखो b² है, b आयोटा है, मगर b से मतलब है b² कितना हो जाएगा? 16। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 25। और 25 बराबर क्या हो जाएगा? 5। यानी कि आप ये कह सकते हो, यदि z बराबर 3 + 4 आयोटा है, तो mod z की वैल्यू क्या हो जाएगी? mod z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है ना। ये एसएससी
एसएससी में ये जो है, एसएससी में हो सकता है एक बार पूछा गया, हो सकता है पूछा जाए ना पूछा जाए, मेंस लेवल की ये बात है, ठीक है। मगर अगर आप टेक्निकल में जाएंगे, जैसे आप एयरफोर्स है, सीडीएस वगैरह है, पर एग्जाम से ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो दोस्तों हम लोग कहां पे बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है दोस्तों, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जिनमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों होते हैं, वो दोस्तों क्या कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां तक तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं दोस्तों इसमें, देखिए हम लोग ने अभी पीछे बात की थी, एक ये रियल नंबर्स की बात की थी। क्या बात की थी, रियल नंबर्स की, और एक क्या बात की थी, इमेजिनरी नंबर्स की। बहुत ध्यान से, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आप समझ सको। रियल नंबर्स मैंने उधर बताया, इमेजिनरी नंबर्स ये बताया। अब रियल और इमेजिनरी बन जाए तो क्या बन जाएगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। अब आ जाते हैं फिर से वहीं वापस, कहां से शुरू करते हैं दोस्तों, ये सब नोट कर रहे हो ना सब दोस्तों, नोट कर लेना। अब वापस वहीं पे आ जाते हैं, कहां पे, रियल नंबर्स। रियल नंबर दोस्तों क्या होता है, वास्तविक संख्या है। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिफाइन किया गया है। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। बहुत ध्यान से बात को सुनना, बहुत ध्यान से बात को सुनना, ठीक है ना, क्लियर है। रियल नंबर्स को दो पार्ट में कहा गया। एक तो दोस्तों कहा गया इंटीजर, इंटीजर नंबर्स, यानी कि हिंदी में आप कह लो पूर्णांक संख्याएं। हिंदी में आप दोस्तों क्या कह लो, हिंदी में क्या कहोगे, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। ठीक, दूसरा दोस्तों क्या है, दूसरा है डेसिमल नंबर। क्या है दोस्तों, डेसिमल नंबर्स, यानी कि दशमलव संख्या, क्लियर। अगर आप बात करो इंटीजर नंबर्स, और ये जो है क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं, और ये डेसिमल नंबर्स, ये दोस्तों क्या होती है, दशमलव संख्याएं। ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, ये दोनों दोस्तों रियल नंबर्स के पार्ट होते हैं। अगर हमने रियल नंबर्स की, अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो रियल नंबर्स किसका पार्ट है, नंबर्स का। नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है, एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को हमने जितना पढ़ा दिया बस उतना ही तुम्हारे लिए, उतना भी नहीं है, उसमें भी एक्स्ट्रा मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर देखना, खोदना बीनना शुरू करते हैं। पहले तो 2 मिनट में होता था, और अब क्या, कम से कम 2 से 3 क्लासों में रियल नंबर खत्म होने वाला है। और ऐसा अगर तुमने ध्यान से पढ़ा तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखना, रियल नंबर्स को दो भागों में, एक तो इंटीजर और दूसरा डेसिमल। अब दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर्स। बहुत ध्यान से बात को सुनना, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्या, हिंदी में आप क्या कहते हैं उनको, दशमलव, राइटिंग पे मत जाना, दशमलव संख्या, क्लियर है। इतनी बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। दोस्तों दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। बात बहुत ध्यान से सुनना, दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दशमलव संख्याएं दो, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करता हूं। दशमलव संख्याएं दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। पहला तो दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव, जिसको आप ये कह सकते हो। पहला क्या होता है दोस्तों, शांत, ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव। मैंने क्या कहा डेसिमल किसका पार्ट है दोस्तों,
देखिए रियल नंबर्स के दो पार्ट, इंटीजर और डेसिमल। अब हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेसिमल। डेसिमल के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव, और मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना होते हो, जो टर्मिनेट ना होते हो, ठीक है ना, यानी कि अशांत दशमलव। कैसा दोस्तों, अशांत। चाहे सीडीएस हो, चाहे सीजीएल मेंस हो, ठीक है, ये सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। डेसिमल दो प्रकार के, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए अभी आपको लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे, और जब इसका वैल्यू निकल के आएगा तुम कहोगे आज के बाद मैं नींद में भी ये बात नहीं भूलूंगा कि आपने क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है सॉरी, अशांत दशमलव, अशांत, अरे यार, अशांत दशमलव। क्लियर है, तो यहां तक बात समझ आ गई। तो दोस्तों शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, हम बहुत ध्यान से उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं शांत दशमलव की। शांत दशमलव क्या होता है, जैसे आपने कोई संख्या, कोई वैल्यू हल करनी शुरू की, शांत दशमलव के बारे में बता रहा हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट हो जाते हो, यानी कि आपने कोई संख्या हल करना शुरू की, जैसे आपने जो है कहीं 25 में 100 से भाग देना शुरू किया। अब अगर आप 25 में 100 से भाग दे रहे हो, बहुत ध्यान से बात सुनना, अगर आप 25 में 100 से भाग दे रहे हो तो जरा देख के बताओ क्या करोगे, देख के बताओ क्या करोगे। ये दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.25। क्लियर है, बात बहुत ध्यान से समझना। यानी कि ये जब हमने इसको हल किया तो इसका आंसर एक फिक्स वैल्यू में आ गया। हमें भले दशमलव में आया, भले दशमलव में आया, मगर एक फिक्स वैल्यू आ गई, यानी कि ये कहीं जाके खत्म हो गया। क्लियर है, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, अब मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं कि आप 10 में जरा 3 से भाग दे दो, चलो दे दो, 3 त्रिका 9, दशमलव लगाया, 1 बचा 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, करते रहो जल्दी देखो, 3 त्रिका 9 कहीं कट गया, जल्दी बताओ भाई, ये अभी उसी में चल रहा है, बोलो। क्लियर है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, आपको मेरी बात अच्छे से पल्ले पड़ गई होगी। कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जो है तो दशमलव में, मगर आगे चल के टर्मिनेट हो जाती है, आगे चल के शांत दशमलव में है, मगर आगे चल के खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है। अब दोस्तों तो ये बात, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। अब ये नहीं कि दशमलव के बाद वाली ही संख्या, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ए बी क्या है, ए बी क्या है दोस्तों, ये जो है 3.25, ए बी जो है शांत दशमलव है। ठीक है ना, मगर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, 5, 6 लिख सकते हो, कुछ भी जो मर्जी आप वो लिखो। अब आ जाओ बात, तो ये शांत दशमलव समझ में आ गया क्या होता है शांत दशमलव। एक ऐसा नंबर जो कि डेसिमल में तो है, जो कि डेसिमल में तो है, मगर जो है आगे जाके पूरा विभाजित हो जाता है। अब आ जाइए, पहले लिखिए नहीं दोस्तों, पहले इधर ध्यान दीजिए। अब आ जाइए अशांत दशमलव की बात करते हैं। अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। क्लियर है, कितने हिस्सों में बांटते हैं, 2 हिस्सों में बांटते हैं दोस्तों। एक तो होता है रिपीटिंग डेसिमल, क्या होता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग, और दूसरा होता है दोस्तों नॉन रिपीटिंग। क्लियर है, एक तो होता है रिपीटिंग, रिपीट समझते हो, जो बार बार अपने आप को पुनरावृत्ति करे, जो बार बार अपने आप की पुनरावृत्ति करे, जैसे 0.3 लिखते रहो। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो ये देखिए दशमलव है, कैसा है, अशांत है, अशांत मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा।
दूसरा मैंने क्या कहा, रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, जरूरी की एक ही जैसी वैल्यू हो। ये आप यहां लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5, 2 अंक रिपीट कर रहे हैं। आपने लिख दिया 1 3 7 कुछ भी, ठीक है ना, 1 3 7, यानी कि एक निश्चित क्रम के बाद वही क्रम रिवर्स होने लगता है, वही क्रम रिपीट होने लगता है। तो ऐसे 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 नंबर्स, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो रिपीटिंग हो, जो रिपीट हो रही हो। अब आ जाइए नॉन रिपीटिंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नॉन रिपीटिंग की बात करो तो इसमें जैसे आपने दशमलव लगाया, ठीक है ना, तो इसमें जो है आपने जो दशमलव लगाया, तो कैसे, जैसे दशमलव लगाया तो 3 2 7 5 6 8 4 3 1 6, ठीक है ना, कुछ भी लिख लो 6 8 3। अब देखो कोई क्रम है, कोई क्रम रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या आगे होगा कुछ भी नहीं पता। इसमें पता है आगे क्या होगा, 3 होगा, इसमें पता है इसके बाद क्या लिखोगे, 2 5 लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, 1 3 7 लिखोगे। तो मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने क्या सिखाया, डेसिमल पे हम लोग पहले बात कर रहे हैं। डेसिमल कहां से आया, डेसिमल दोस्तों रियल नंबर का दूसरा पार्ट था, ठीक है ना। डेसिमल कितने टाइप का होता है, 2, एक तो शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या, शांत दशमलव दोस्तों क्या है, जो आगे जाके कहीं खत्म, जैसे आपने कोई संख्या भाग दे रहे हो और उसमें जो है 1 2 5 है, खत्म हो गया। आपने किसी संख्या भाग दिया, जो है 1 3 7 8 है, 9 है, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको मेरी बात समझ में आ गई, ये क्या है, ये शांत दशमलव जो खत्म हो जाए। जब ना खत्म हो तो अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दोस्तों 2 प्रकार के, एक तो अपने आप को रिपीट करता है और दूसरा रिपीट नहीं करता। अब आ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा सीख लेते हैं दोस्तों, शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या है। तो शांत दशमलव, पहले तो हम लोग जो है शांत दशमलव के विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे, शांत दशमलव, ठीक है ना। बहुत ध्यान से बात को सुनना, शांत दशमलव कहां से आया था, शांत दशमलव का भाग था, ठीक है ना। तो हम लोग जो है शांत दशमलव के विषय में बात करेंगे, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर है। तो आपने अभी क्या कहा, आपने अभी ये कहा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भैया क्या है। तो आपने देखिए बहुत ध्यान से बात को सुनना, आपने ये कहा कि ये 0.15, क्लियर है, ये टर्मिनेटिंग है। अब इसको कैसे, ये इसको देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप हमको जरा बताइए, क्या ये कितने अंक पे दशमलव है, कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक। हमने ये 2 अंक पे दशमलव हटाया, नीचे 1 लिखा और 2 0 लिख दिए, क्लियर, बोलो हाँ है ना। अब बताइए ये कैसा नंबर, ये कैसा नंबर है, ये एक पूर्णांक नंबर है। इसको हल करिए जरा, 5 3 5 से काटना, 5 3 15 20 25 100। ये कैसा नंबर है, ये दोस्तों कैसा है, ये पूर्णांक है। ये कैसा है, ये पूर्णांक है। ये कैसा है, ये भी पूर्णांक है, क्लियर है। अब देखिए पूर्णांक क्या था, जरा बात बहुत ध्यान से सुनना और समझते चलना, ठीक है ना। बात बहुत ध्यान से सुनना और समझते चलना, ठीक है। ये देखिए ये रियल नंबर्स था, रियल नंबर के बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, सॉरी यहाँ पे ये पूर्णांक क्या होते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। तो अभी आप समझ लीजिए 1 2 3, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये पूर्णांक है, ठीक है ना। तो आ जाइए, तो ये क्या है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो भी आप लेना चाहो, आप 3 5 आपने ले लिया, तो आप क्या करोगे, दो यहाँ 3 5 6 ले लिया, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, या कुछ भी ले लो, 3 5 6 ले लिया, क्लियर है। तो 3 अंक पे दशमलव है, तो आप क्या लिखोगे, 3 5 6 अपॉन 1 और ट्रिपल 0। 3 अंक पे दशमलव था, 3 0 बढ़ा दिए। आप जरा इसको हल करिए दोस्तों, किससे कटेगा, किससे कटेगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16 और ये आ गया 500, ठीक है ना। और इसके बाद अभी और भी कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 में 18 और यहाँ आ गया 250। अब आई थिंक मुझे नहीं पता, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो शांत दशमलव होता है, बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो शांत दशमलव होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम दोस्तों पूर्णांक बटे पूर्णांक में लिख सकते हैं।
पूर्णांक बटे पूर्णांक का मीनिंग क्या है, यानी कि हम इसको दोस्तों P बटे Q की, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी है, बहुत ध्यान से सुनना, उसको हम दोस्तों P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपसे क्या कह दिया, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अगर शांत दशमलव होगा, तो हम उसको P बटे Q की फॉर्म में 100% श्योर लिख लेंगे। क्लियर है, बात हमारी समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए, यहां अगर नंबर होगा तो नीचे 100 भी होगा, यहां अगर नंबर होगा तो नीचे 100 भी होगा, जितने जो है डिजिट पे दशमलव लगा होगा उतने जीरो होंगे, यानी कि एक वैल्यू भी एक्स्ट्रा होगी, यानी कि अंश से हर श्योर है कि ज्यादा ही होगा। पहली बात। दूसरी बात, P बटे Q की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, तो अब आप जरा बताइए, अगर कोई संख्या, देखिए मैंने आपको शुरू कहां से किया, जो है डेसिमल से शुरू किया, और मैं आपको ले कहां गया। अगर मैं आपको सीधा पढ़ाता तो आप कई बार पूछते हो, आज मैंने कोशिश की उल्टी तरफ से पढ़ने, पीछे की तरफ से आंसर से क्वेश्चन पे ले जाने की, और आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, अगर कोई वैल्यू P बटे Q की फॉर्म में लिखी जा सके तो हम उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, कमेंट में बोलो, क्या कह सकते हैं हम दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, हम दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो हिंदी में, अब हिंदी में तो बताओ क्या बोल सकते हैं उसको हम, अब भाई पढ़ के बोल दो यार गधा। हम लोग दोस्तों उसको, अगर कोई भी वैल्यू अगर P बटे Q की फॉर्म में लिखी जा सके तो हम दोस्तों उसको क्या पढ़ते हैं, वो रेशनल नंबर होता है, वो परिमेय संख्या होती है। तो आज दोस्तों वैसे मैं क्या करता था, मैं आपको सिखाता था कि परिमेय संख्या क्या क्या होती हैं। आज के बाद आपको कभी नहीं समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं P बटे Q की फॉर्म में लिखी जा सके, यानी कि जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो कैसे लिखा जा सकता है, वो P बटे Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मगर इसमें कुछ एक और शर्त भी होती है कि कभी भी Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? एक और भी छोटी शर्त होती है, कि P और Q ये क्या होना चाहिए, ये दोस्तों ये जो है दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये दोस्तों दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल दोस्तों क्या होता है, परिमेय संख्या। बोलो हाँ या ना, यस या नो, जल्दी कमेंट में करो। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, परिमेय संख्या, यानी कि हम लोग जो है, ये जो हमारा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये पूरा हमारा शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा था अशांत दशमलव, मगर कौन वाले, जो रिपीट हो रहे हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से बात को सुनना, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। मैं ये कहना चाहता हूं कि
अशांत दशमलव परंतु रिपीट को आप क्या कह सकते हो? पुनरावृत्ति। क्या कह सकते हो? पुनरावृत्ति वाले। दशमलव। तो अब तो मेरी बात पल्ले पड़ी गई होगी, क्लियर है? तो मैं कहना क्या चाहता था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, अशांत दशमलव परंतु पुनरावृत्ति वाले दशमलव, अशांत दशमलव परंतु पुनरावृत्ति वाले दशमलव। क्लियर है? यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट है। अब हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इसमें कैसे लिखते थे? जो है क्या होता था, देखिए बहुत ध्यान से कि रिपीटिंग क्या होता था कि जैसे आपको यहाँ पे लिखा है, ध्यान से सुनना, जैसे लिखा है 3 3 3 3, ठीक है ना? और ये कभी खत्म नहीं होना। ये अगर आप कोई ऐसी वैल्यू हल कर रहे हैं, ये खत्म नहीं होना। तो अगर कभी भी दशमलव के बाद कोई संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, बार बार वो रिपीट अपने आप को कर रही हो, तो हम उसको सबसे पहले तो लिखते कैसे, ये समझ लीजिए। सबसे पहले हम उसको लिखते कैसे? हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या लिखा है? 0.3 बार। क्या लिखा है? और ये बार हमेशा पॉइंट के बाद ही लगता है, ठीक है? जितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे, हम उनके ऊपर क्या लगाएंगे? हम उनके ऊपर बार लगाएंगे। बोलो हाँ या ना? क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। जैसे कहीं अगर ये लिखा है, मान लीजिए लिखा है 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7, और ऐसे बहुत देर तक, बहुत इनफाइनाइट टाइम तक लिखा है, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? 0.27 बार। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है ना? अब देखिए, अगर 2 अंक पे दशमलव था तो हम क्या करते थे? नीचे 2 जीरो लिखते थे। अगर 3 अंक पे दशमलव था तो हम क्या करते थे? नीचे 3 जीरो लिखते थे। मगर यहां पर बता दो जरा, कितने अंक पे दशमलव है? पता ही नहीं, इनफाइनाइट टाइम तक पता नहीं कितने अंक तक है दशमलव, ठीक है ना? तो हम क्या इसमें इतने जीरो लिख सकते हैं? तो हम इसको कैसे लिखते हैं? अब मेरे दोस्तों बारी आई है ध्यान से सीखने की, ठीक है ना? तो अगर अब यहाँ पे हम जीरो नहीं लिखेंगे, दशमलव के बाद, बहुत ध्यान से बात सुनना, बहुत ध्यान से, दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार लगाओ। बार किन पे लगेगा? जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होगी, जो अंक रिपीट हो रहे होंगे, उन पे बार लगा होगा, ठीक है ना? उन पे बार लगा होगा। तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होगी, हम क्या करेंगे? दशमलव हटा देंगे, बार हटा देंगे, उतने बार नीचे 9 लिख देंगे। हम क्या करेंगे? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए। हम क्या करेंगे? दशमलव हटा देंगे, बार हटा देंगे, और जितने अंक होंगे उतने बार नीचे 9 लिखेंगे, उतने बार नीचे 9 लिखेंगे। जैसे यहां पे क्या लिखा था, ये क्या हो जाएगा? ये देखिए 2 अंक पे दशमलव था तो क्या लिखोगे? सपोज करो यहां पे जैसे ऐसे लिखा होता 137 या 135 135 135, और ये तो आप इसको क्या पढ़ते दोस्तों? ये दशमलव 135 बार था, ठीक है? तो हम इसको दोस्तों कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 135/999। क्यों? क्योंकि 3 अंक पे दशमलव। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे आपको फिर से कोई जादू देखने को दिखाई दे रहा है क्या? कोई जादू दिखाई दे रहा है? जल्दी बताइए, क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी बोल के बताइए, क्या दिखाई दे रहा है? आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि भैया ये तो लिखा है इंटीजर। आपको क्या दिखाई दे रहा है? भैया ये तो लिखा है इंटीजर। अब मुद्दा पता है कहां फंस जाता है? मेरे क्या, जो भी जिसको बहुत समय हो गया होगा पढ़ाते पढ़ाते, उन सभी अध्यापकों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि आपने देखा होगा पुराने जमाने में, देखा क्या होगा, अगर जो लोग नए स्टूडेंट हैं तो वो जिनका जो है डेट ऑफ बर्थ 2001 2002 के बाद होगी, उन्होंने तो सिर्फ कहानियां सुनी होंगी, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1985 1980 के करीब होगी, ठीक है ना, जो वो सिर्फ टेट में पाए जाते हैं, ऐसे निरीह प्राणी जिनकी सरकार विचारों की सुनती नहीं है। और ये तो खैर बहुत बड़ी, मैं भी कहूंगा सरकार की कमी है, उनकी विचारों की सुनती नहीं, बहुत ज्यादा उनको तंग करके रखा है। और
ये खैर कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है, मगर हमें पॉलिटिकल बातों से नहीं लेना देना है। तो मैं कहानी ये बता रहा था कि उन लोगों को ये बात मालूम होगी कि वो उन्होंने देखा होगा कि एक मोटरसाइकिल आती थी राजदूत, एक मोटरसाइकिल आती थी बुलेट। कह रहे साहब हमने भी देखी आज के जमाने में, आज के जमाने वाली बुलेट नहीं है, ये बुलेट तो बेकार है, वो असली बुलेट होती थी, ठीक है ना। तो उसमें क्या लोग कहते थे कि साहब इसको शुरुआत में तो स्टार्ट करने में थक जाओगे, 3-4 किक में स्टार्ट होती है, स्टार्ट हो गई, फिर यहां से 2-3 किलोमीटर तक गए तो रो रो के जाओगे, फिर थोड़ा सा स्मूथ जाना शुरू होगा, जैसे 50-60 किलोमीटर आप चली बाइक, ठीक है ना। उसके बाद जब इसका इंजन गर्म हुआ तब फिर असली मजा आता है चलाने में, ठीक है ना। और आज की आपने देखा बाइक एडवर्टाइजिंग में आता है विद इन 5 सेकेंड 100 की स्पीड। तो दोस्तों जिनको बहुत पुराने जो हैं, जैसे कि मैं नहीं कहना चाहूंगा मगर मैं भी, ठीक है, तो एक बार वो पढ़ाना शुरू करते हैं तो जब वो लय में आते हैं, जब थोड़ा सा दिमाग, ठीक है, थोड़ी सी पेट की अंतड़ियां टाइट हो जाती हैं, ठीक है, तब उनकी आवाज निकलना शुरू होती है। मगर पता है मुद्दा कहां फंस जाता है, तब की जर्नी होती थी 300 किलोमीटर की, अब की जर्नी दोस्तों 20 किलोमीटर की होती है। यानी कि तब अगर आप किसी स्टूडेंट को 3 घंटे 4 घंटे लगातार क्लास पढ़ाओ उसको मजा आता था। अब तो अगर आपके वीडियो में 20 मिनट का ऊपर है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर आपका वीडियो 20 मिनट के ऊपर है तो इस चैनल को नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप 5 मिनट में, जैसे मैं देखता हूं, मैंने तो देखा यहां तक कि लोगों ने टिकटॉक पे मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया था और सबसे ज्यादा उनके फॉलोवर होते थे, और वो क्या करते थे 5 सेकंड में पूरी क्लास खत्म कर देते थे। 15 सेकंड टिकटॉक का वीडियो कितना होता है सर, 10 या 15 सेकंड का। मैंने तो अपनी ओवरऑल लाइफ में कभी नहीं चलाया टिकटॉक, मुझे आता भी नहीं है साहब, नाम सुन रखा है, देखी नहीं वीडियो, एक आध देखे, ऐसे लोगों ने कह दिया तो मैंने भी देख लिया। तो टिकटॉक की मैथ आने लगी। अब आप सोचो 15 सेकंड, मेरी तो साहब कहानी नहीं शुरू हो पाएगी 15 सेकंड में, ठीक है ना। आप क्लास के स्टार्टिंग में जाइए, देखिए मैं बोल नहीं पा रहा था, अभी मैं बोल पा रहा हूं, क्यों? अब मुझे लगने लगा कि मुझे पता चल गया कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं, ठीक है। तो मैं कहना चाहता था, वापस कहानी पे आ जाइए, कि अगर कोई अंक दशमलव के बाद अपने आप की पुनरावृत्ति कर रहा है और इनफाइनाइट टाइम्स तक कर रहा है, लगातार कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उस अंक को बार में लिख लेंगे। अब जितने अंक पे दशमलव होगा और बार होगा उतने नीचे 9 लिख लेंगे, दशमलव और बार हटा दो। तो यहां पे आपको एक जादू देखने को मिल गया कि जो इसका न्यूमरेटर है और जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका अंश है, जो इसका हर है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों पूर्णांक है। क्लियर? अब जब दोनों के दोनों पूर्णांक है और कट रहा नहीं था तभी ये दशमलव आया था, ये भी बात देखिए। अब मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है। कट रहा नहीं था, कट नहीं रहा था, इसीलिए ये इनफाइनाइट टाइम्स तक दशमलव गया। आसान तो दशमलव है, पूरा पूरा कटना नहीं है। मगर एक इसमें ये खासियत है कि हम इसको P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q डजंट इक्वल टू 0, Q डजंट इक्वल टू 0। मेरी बात आपको समझ में आ गया? आप इसको पढ़िए, ये क्या लिखा है, 3 नियम 27, या ऐसे कर लो 9 या 27, 99। ये देखिए, ये पूर्णांक में लिखा 3 बटे 11, पूरा नहीं कटेगा। अगर आप इसको हल करना शुरू करोगे तो दोस्तों 11 दूनी 22, ठीक है ना, और 22 7 शेष रह जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 से 70, फिर 3 शेष रह जाएगा, 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22, क्यों 11 33। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा। और यहाँ पे आप इसको देख रहे हो, आप इसको P अपॉन जो है Q के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो अब देखिए जादू आपको समझ में आने लगा। हमने पहले इसके क्या पढ़ा था, जल्दी बता दो, नाम बताते चलो। टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव। शांत दशमलव को हम आराम से P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते थे। अब आ जाओ अशांत दशमलव में। अशांत दशमलव को भी हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ गई? अब जब ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको ये कहानी तो अच्छे से याद होगी। कौन सी कहानी? कि डेसिमल के 2 टाइप, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत और अशांत। अब अशांत दशमलव में 2 भाग, एक तो रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। अब जो ये था इसको हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख पा रहे थे। अब हमने ये भी खोज लिया कि जो रिपीटिंग डेसिमल है, जो रिपीटिंग डेसिमल है, हम उसको भी P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। हम उसको भी P अपॉन Q के
फॉर्मेट में लिख पाएंगे। और जब P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या बन जाती हैं, ये परिमेय संख्याएं बन जाती। बोलो हाँ है ना। अब देखो, अब परिमेय का कहानी समझ में आने लगा होगा। अब जो है आपको परिमेय की कहानी समझ में आने लगी होगी। अब देखिए, डेसिमल के दो पार्ट थे। एक तो था दशमलव, जैसे भी लिखा जाता हो यार, खून मत पीना, दशमलव कहने का मतलब राइटिंग समझ लेना। और इसको हम क्या कर सकते थे, इसको हम आगे बता चुके हैं कि इसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते थे। दूसरा दोस्तों क्या था, अशांत दशमलव। और इसके दोस्तों दो हिस्से थे। यहां पे देख लीजिए, इसके दोस्तों दो हिस्से थे अशांत दशमलव के। एक तो क्या था, एक में पुनरावृत्ति हो रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी, ठीक है ना। हिंदी आप अपना एडजस्ट कर लो। तो यहां से हमको ये देखने को मिला कि डेसिमल का कितना पार्ट, दशमलव संख्याओं का कितना पार्ट, एक तो शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव में जिनमें पुनरावृत्ति होती है। ये सारी की सारी संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं दोस्तों कैसी होती हैं, ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय होती हैं। कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती है। एक लड़का बोला साहब इंटीजर नहीं होता है क्या परिमेय? अभी इंटीजर पे बात कहां कर रहे हैं, अभी इंटीजर पे बात कहां कर रहे हैं, तो हम आंसर से क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पहले हम पढ़ाते थे कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आपको बताते थे। अभी हमने पहले ये बता दिया संख्याएं कैसे बनी और इनको कब और क्यों परिमेय कहा गया। अब आ जाइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग आ चुके हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, जो है यहां पे आपको ये देख रहे हो आप कि हम लोगों ने डेसिमल के दो पार्ट कौन कौन से, ठीक है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। और ये जो हिस्सा है एक, ये जो एक बड़ा हिस्सा है, ये पूरा अशांत दशमलव का ये कैसा है, ये पूरा का पूरा परिमेय संख्या है। अब आ जाओ इसके आगे पढ़ते हैं। अशांत दशमलव परंतु पुनरावृत्ति वाले। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका पिछला पार्ट था, क्या था, अशांत दशमलव था मगर नॉन रिपीटिंग था। कैसा था, नॉन रिपीटिंग था। अब नॉन रिपीटिंग क्या होंगे वो देखो, यहां पे लिख लेते हैं। नॉन रिपीटिंग, सॉरी कौन सा था, अशांत ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तब क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है, यानी कि अशांत दशमलव और जो है बिना पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति ना हो रही हो, जल्दी बताओ कमेंट में क्या कहते हैं। अरे आप समझ लो कुल मिला के जिनकी पुनरावृत्ति जैसे लिखा जाता है यार, पुनरावृत्ति ना हो। हमें आपको के लिए मैथ सीखना है, ठीक है ना, क्लियर। तो कैसे नंबर्स, जैसे 0.787585237 ऐसे। और ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं हो रहे हैं। दूसरा पुनरावृत्ति भी ना हो, देखिए कई 3 लिखा, 8 लिखा, 7 लिखा, फिर 5 के बाद 1 आया, फिर 7 के बाद 8 आया, यहाँ 8 के बाद 7 था। रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी। ये वैल्यू किन में आती है, अब आप यहाँ पे देखिए कैसी वैल्यू होती है, जैसे √3। अब आप √3 की वैल्यू आप कभी जब पढ़ते होंगे तो आपको किताबों में लिखी मिलती है 1.732,
क्या ये बता दो, क्या अगर आप √3 को हल करोगे क्या 1.732 आएगा? सिर्फ इतना ही आएगा, वैल्यू हल हो जाएगी? नहीं होगी। ये दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी, ये कभी खत्म ही नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये रिपीट भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो कैसे होते हैं, कैसी संख्याएं होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि ऐसे नंबर्स, यानी कह लो प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, का अंडर रूट। अब कोई अगर कह दे 4, तो 4 का तो √2 आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया। तो ये क्या है, ये तो टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है। हमको किसकी बात करनी है, हमको बात करनी है नॉन रिपीटिंग की। जैसे कि 5, मैंने आपसे क्या कहा, प्राइम नंबर का रूट। अब आप अगर 5 का निकालोगे, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इनफाइनाइट टाइम्स तक निकालते रहोगे। आप बात कर रहे हैं √2 की, क्या होता है 1.414, मगर क्या नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये आप लगातार लगे रहते हो, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कैसी संख्या हो गई, अशांत दशमलव जिनमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही, क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, लिखिए बाद में, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब एक बात बताओ, ये दशमलव है, यहाँ पे ये दशमलव है, और दशमलव के बाद अनंत काल तक संख्याएं, तो क्या हम कभी इनमें बटे ऐसे 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 लिख सकते थे? क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। बोलो श्योर हो ना। जब इनको लिख नहीं सकते, इसका मतलब इनमें हम जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, वो हम बना ही नहीं सकते। यानी कि हम इसको कभी भी P/Q के फॉर्मेट में, हम इसको कभी भी P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, क्लियर है। अब जो संख्याएं P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखी जा सकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। यानी कि हिंदी में अपरिमेय संख्या है। तो आज आपको पता चल गया होगा, आज के बाद कभी जीवन में नहीं भूलोगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्मेट में किनको नहीं लिख सकते हैं, रूट के अंदर ऐसी वैल्यू लिखी हो जिसका हम सही अंडर रूट ना निकाल सके, क्लियर है। अब आया साहब, आपने कहा पाई। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से बात सुनना, एक ये बहुत ही विचित्र चीज है, ये इससे अभी भी जो है बहुत जो सीनियर मैथमेटिशियन है वो अब भी काम कर रहा है। पाई की वैल्यू 5 लाख अंकों तक निकाली जा चुकी है, जो कि जो है रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जैसे पाई की वैल्यू आप कहते हो 22/7, आप देखिए उसमें लिखा होता है किताब में पाई की वैल्यू 22/7 लेने पर, या किसी किताब में लिखा होगा पाई की वैल्यू 22/7 लगभग। ये लगभग वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ये रियल वैल्यू नहीं होती। जब आप पाई की वैल्यू फाइंड करने जाओगे, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। जब दोस्तों आप पाई की वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो आपकी पाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 पॉइंट जो है 7 3 21, 1 बचा तो 10 हुआ, फिर से 7 एकम 7, ठीक है ना। तो और बचा 3, 7 चौक 28, तो ऐसे करके आगे तुमको मिलती रहेगी, ठीक है ना। 7 3 21, 1 बचा, फिर 10 हुआ, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, तो 2 बचने के बाद 20 हुआ, 7 दूनी 14, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इनफाइनाइट टाइम्स तक आप हल करते रहोगे, ठीक है ना। पाई की वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है, पाई की वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली। यानी कि पाई कैसी संख्या हो गई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। अब आपको यहाँ पे बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जो अशांत दशमलव है और पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अपरिमेय। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको अपरिमेय में कोई डाउट होगा। यानी कि डेसिमल नंबर के 2 पार्ट, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव।
शांत दशमलव बिल्कुल फिक्स है, P अपान Q में लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय होगा। अशांत दशमलव का वो हिस्सा जो रिपीट होता है परिमेय होगा, और अशांत दशमलव का वो हिस्सा जो कि टर्मिनेट भी नहीं होता और जो कि रिपीट भी नहीं होता, वो दोस्तों क्या कहलाएगा, वो जो है इरेशनल कहलाएगा। ठीक है ना, वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। बात मेरी समझ रहे हो? ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है? क्यों हम इसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। तो इतनी बात मेरी समझ में आ गई, प्लीज इसको जल्दी से नोट भी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है, एक तो टाइम नहीं पता चलता है, 1 घंटा 10 मिनट हो गया, अभी मैम ने बताया। ठीक है ना, तो जो है आज हमने दोस्तों सीखा कि डेसिमल क्या है, सॉरी परिमेय संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। ठीक है, तो आज के बाद मुझे नहीं लगता आप ये बात भूलोगे। कल हम लोग जो है इसके आगे सीखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे दोस्तों क्या सीखना है, ये हम लोगों ने सीख लिया परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है ना, तो ये हम लोग जो है रियल नंबर्स की बात कर रहे थे, सॉरी ये जो हम लोग रियल नंबर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, ये ठीक, तो रियल नंबर्स को 2 और भागों में, ये देखो यहाँ पे हमने कितने 2 पार्ट में डिफाइन किया, एक तो इंटीजर नंबर, दूसरा डेसिमल नंबर। ठीक है ना, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 पार्टों में और डिफाइन कर सकते हैं, और वो 2 पार्ट कौन से हैं, यहाँ पे देख लीजिए जरा। रियल नंबर्स को जो है हम लोग एक तो रेशनल नंबर्स और दूसरा जो है इरेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। एक तो हम लोग रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं और दूसरा हम लोग इरेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता इतनी बात में आपको कोई डाउट है। ठीक है ना, तो हमने उसको, एक तो हमने क्या पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, एक तो हमने इंटीजर बोला उसको, ठीक है ना, और डेसिमल बोला, दूसरा हमने उसको रेशनल बोला, यानी कि इसमें आप इसको कह सकते हो परिमेय संख्या कहोगे। ठीक है ना, आप इसको क्या कहोगे, इसको जो है आप परिमेय संख्या कहोगे। और इसको दोस्तों क्या कहोगे, अपरिमेय संख्याएं। क्लियर है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। तो कल हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सॉरी, कल सुबह फिर से 8 ही बजे क्लास होगी। ठीक है ना, आज जो है ये शाम को 8 बजे है, ठीक, कल सुबह ही 8 बजे होगी, तो इससे आप बिल्कुल बेचिंता रहें, और प्रतिदिन 8 बजे होगी, और कभी कभी ऐसा सॉरी बोलना पड़ता है। तो दोस्तों आशीष जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी ने जो है 7 से 8 सब्सक्राइबर बढ़ाए थे, और आशीष जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, और आप सभी मित्रों से कहना चाहूंगा जो लोग वीडियो इस समय देख रहे हैं, वो प्लीज आप जो है कम से कम 5-5 सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है ना, आप जो है कम से कम 5-5 सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अरे भाई कहाँ चला गया, आप YouTube पे सर्च करिए टारगेट विद केसीएल। ठीक है ना, और आपको मेरे प्यारे दोस्तों पर डे 5 सब्सक्राइबर बढ़ाना है, पर डे 5 सब्सक्राइबर बढ़ाना है। ठीक है ना, और अपने चैनल को जल्दी से जल्दी 1000 का टारगेट कंप्लीट कराना है, ताकि मैं आपको लाइव क्लासेस पढ़ा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, और कल की क्लास, परसों की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। मैसेज में जो है कमेंट में लिखिए कि आपको क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।